कि फिर रात को इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। विहान ने जिस तरह से मुस्कुराते हुए काव्या की तरफ देखा, उसने जवाब में नजरें नीची कर ली। थोड़ी देर बात करने के बाद वो मेट्रो में बैठकर अपने घर चली गई और विहान अपने घर। विहान घर पहुंचकर आराम फरमा रहा था। मम्मी रसोई में लगी हुई थी। पापा बाजार गए थे किसी काम से। उसके मज़े थे, घर आकर कोई काम नहीं करना पड़ता था। उसकी मम्मी उसे ये सोचकर कोई काम नहीं कहती थी कि लड़का पूरे दिन ऑफिस में काम करके थक जाता है, उसे बेकार में क्यों परेशान करें। वैसे भी थोड़े ही दिन बचे थे शादी में, फिर तो बहू आ ही जानी है। वो ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक समय की रसोई तो संभाल ही लेगी। विहान बिस्तर पर लेटा लेटा ये सोच रहा था कि हनीमून के लिए कहाँ जाया जाए। हिल स्टेशन जाया जाए या फिर गोवा। मन तो उसका गोवा जाने का था। फिर सोचा गोवा जैसी जगह जाने के लिए तो कपड़े भी गोवा वाले लगेंगे। वहाँ तो सभी लड़कियाँ शॉर्ट ड्रेसेस में घूमती हैं। उसकी काव्या क्या पहनकर घूमेगी? कहीं शॉर्ट ड्रेसेस में बेबी एलिफेंट न लगे, ये सोचकर ही उसको हंसी आ गई। फिर उसने मन को समझाते हुए कहा, जैसी भी है तो क्यूट। आज हनीमून का नाम सुनते ही उसके मोटे मोटे गाल कैसे लाल हो गए थे। दिल तो कर रहा था कि उसी समय उसके गालों को चूम लूं, लेकिन मेट्रो स्टेशन पर यह सब करना शोभा नहीं देता। उस पर यह भी डर था कि कहीं उसे बुरा न लग जाए। ये काम अगली डेट पर किया जाएगा, शादी से पहले थोड़ी सी प्यार मोहब्बत तो ज़रूरी है। वो इस समय अलग ही मूड में था। उसने काव्या को फ़ोन लगा दिया, जिसे उसने थोड़ी देर से उठाया। उसके फ़ोन उठाते ही उसने कहा, क्या कर रही थी? फ़ोन इतनी देर से क्यों उठाया? कुछ नहीं, भगवान की पूजा कर रही थी इसलिए देरी से फ़ोन उठाया, उसने हैरानी जाहिर करते हुए कहा। तुम भगवान की पूजा भी करती हो? हाँ, सुबह और शाम, दिन में 2 बार करती हूँ। इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? आप नहीं करते क्या? नहीं, मैं इतना धार्मिक नहीं हूँ। चलो पूजा पाठ की बातें छोड़ो, काम की बात पर आते हैं। हनीमून पर कहाँ जाना चाहती हो? कोई जगह है दिमाग में तो बताओ। मेरा मन तो केरल जाने का है। वहाँ पर बीच भी हैं और पहाड़ भी। सुना है मुन्नार, अलेपी और कोल्लम बहुत सुंदर हैं। ये सुनकर विहान हंसने लगा। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? ये सोचकर हंस रहा हूँ कि सारा रिसर्च करके बैठी हो। ठीक है, तो केरल पक्का। कपड़े फिर उसी हिसाब से लेना। वहाँ साड़ी और सूट लेकर मत आ जाना। पहनने के लिए, बीच के लिए अलग कपड़े और हिल स्टेशन के लिए अलग। ऐसा करते हैं, शनिवार को मिलते हैं और हनीमून की शॉपिंग कर लेते हैं। फिर उसके बाद मिलने का समय नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके अगले हफ्ते तो सगाई और शादी है। सारे छोटे छोटे काम रह गए हैं। तुम्हें काम की पड़ी है और मुझे लग रहा है बहुत सारी बातें रह गई हैं डिस्कस करने के लिए। शादी के 2 दिन बाद हनीमून के लिए निकल जाएंगे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? एक बार अपने मम्मी पापा से पूछ लीजिएगा इस बारे में, कहीं उन्होंने कोई पूजा ना रखी हो। काव्या, वो मैं देख लूँगा। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, कहीं डेट का चक्कर तो नहीं ना उस समय? ओह सॉरी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलिए मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। गुड नाइट। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था इस बारे में बात करते हुए, लेकिन बात करना भी ज़रूर था। कुछ ही दिनों में शादी थी, ये सोचकर जहाँ एक तरफ मन खुश था, वहीं भीतर ही भीतर घबराहट भी हो रही थी। विहान उसके अचानक फ़ोन रखने से समझ गया था कि वो इन बातों को लेकर सहज नहीं है। वो मन ही मन ये सोच रहा था, उसे निजी संबंधों के बारे में जानकारी है भी कि नहीं। वैसे तो 25 साल की है, कोई छोटी बच्ची तो है नहीं, पता ही होगा सब। थोड़ी झिझक है उसमें। इन बातों को लेकर उसकी झिझक खोलनी पड़ेगी। लगता है उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। खैर, उसके केस में मिलना भी मुश्किल ही था। अक्सर लड़कों को स्लिम फिगर वाली लड़कियां पसंद आती है। और काव्या तो खैर, ये बात भी मेरे पक्ष में ही है। इसका मतलब मेरी काव्या का कभी किसी के साथ संबंध नहीं रहा। वाह, ये सोचकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वैसे तो विहान को इस शादी से शुरू से ही समस्या थी। काव्या का गोल मटोल होना भी उसे अखरता था। बीच बीच में एक्स गर्लफ्रेंड की याद भी आती थी, लेकिन काव्या के करीब जाने में, हनीमून को लेकर उसमें खासा उत्साह था। यही होती है दोहरी मानसिकता। अक्सर अधिकांश पुरुषों को अपनी पत्नियों में कई खामियां नजर आती हैं, जैसे कि काली, गोरी, मोटी, पतली। लेकिन जब संबंध बनाने की बात आती है तो कोई नुक्स नज़र नहीं आता, क्योंकि वो उनका अधिकार होता है और साथ ही ज़रूरत भी। आजकल विहान रोज़ शाम को काव्या के ऑफिस पहुंच जाता था। दोनों मेट्रो स्टेशन पर थोड़ी देर बात करते और फिर अपने अपने घर के लिए निकल जाते। इन हनीमून की शॉपिंग के लिए तय हुआ था। कनॉट प्लेस में सुबह 11 बजे मिलने का प्लान था। शुक्रवार की शाम थी। दोनों मेट्रो स्टेशन के बाहर बैठे बातें कर रहे थे। काव्या ने कहा, मेरी कजिन आई हुई है घर पर। वो कह रही थी जीजू से मिलना है, कल उसे भी अपने साथ ले आओ सीपी। ये सुनते ही विहान का दिमाग हिल गया। उसने गुस्से में कहा, काव्या तुम 25 साल की हो, थोड़ी तो अकल लगाओ। डेट पर अकेले जाया जाता है, ना कि कजिन के साथ। अगर तुम्हें उसके साथ शॉपिंग करनी है तो कल का प्लान कैंसिल कर देते हैं, सीधा सगाई के दिन मिलेंगे।
बात भी तभी करेंगे, सगाई और शादी में तो आएगी ही तुम्हारी कज़िन। उससे कहना जीजू उस दिन मिल लेंगे, इतनी सी बात पर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये बात आराम से भी कही जा सकती थी। मैं ऐसा ही हूँ, अगर नहीं निभा सकती तो अभी भी समय है मना करने का, कर सकती हो। अच्छा शांत हो जाइए, मैं मजाक कर रही थी। वो विहान का हाथ पकड़कर उसे सहलाने लगी। सॉरी विहान, अब प्लीज़ मूड ठीक कर लीजिए। गुस्से में आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। उसके मनाने से वो शांत हो गया। तुमने तो मेरा बीपी हाई कर दिया था, आगे से ऐसा मजाक मत करना। तुम जानती हो हमारी शादी कितनी जल्दबाजी में हो रही है। हमें एक दूसरे को जानने समझने का समय भी नहीं दिया हमारे घर वालों ने। अब जो थोड़ा बहुत समय मिल रहा है साथ बिताने का, उसमें भी तुम कजिन को लेकर आओगी तो गुस्सा तो आएगा ही। हनीमून की शॉपिंग अकेले की जाती है, रिश्तेदारों के साथ नहीं। मैं तुम्हारे साथ अकेले समय बिताना चाहता हूँ काव्या। इस बात का मतलब समझती हो कि नहीं? अभी जो समय मिल रहा है साथ बिताने के लिए, वो शादी के बाद नहीं मिलेगा। आधा समय ऑफिस में चला जाएगा और आधा रिश्तेदारी निभाने में। समझ गई विहान, अब शांत हो जाओ। अच्छा ये बताओ कल क्या पहन कर आऊँ? जीन्स पहन लेना, मुझे तो बताया ही नहीं कि मैं क्या पहनूं कल। नीले रंग की चेक वाली शर्ट, वो आप पर अच्छी लगती है। चलो मेरी मेट्रो का टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ। ठीक है, घर पहुँचते ही मुझे मैसेज कर देना। दोनों ने एक दूसरे को बाय कहा और अपने अपने घर के लिए निकल गए। घर पहुँचते ही काव्या ने उसे मैसेज कर दिया। बिस्तर पर लेटे हुए वो उसके बारे में सोचने लगी। उसे उसका गुस्सा करना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि अच्छा लगा। उसे अच्छा महसूस हुआ ये देखकर कि वो उससे मिलने के लिए कितना बेचैन है और वो उसके साथ बिताया जाने वाला समय किसी और के साथ बांटना नहीं चाहता। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उसके मन में विहान के लिए लगाव बढ़ता ही जा रहा था। उसका रोज शाम को उसके ऑफिस के बाहर आना, मेट्रो स्टेशन पर बैठकर बातें करना बहुत रोमानी लगता था। अगर वो उसके जीवन में नहीं आता तो वो प्यार के इस खूबसूरत एहसास को महसूस ही नहीं कर पाती। कितना तरसी थी वो इन पलों के लिए, ये तो बस उसका दिल ही जानता था। उसका उसे प्यार से काव्या कहकर बुलाना, उसका हाथ पकड़कर चलना बहुत अच्छा लगता था। कल की डेट के बारे में सोच सोचकर उसके पेट में तितलियाँ सी घूम रही थी। उसे विहान से प्यार हो गया था। विहान घर पहुंचकर इंटरनेट पर हनीमून के लिए होटल्स देख रहा था। सभी काफ़ी महंगे थे। इतना पैसा जेब से जाते हुए देख दिल में कुछ कुछ हो रहा था। अब हनीमून के लिए काव्या से आधा खर्चा करने के लिए भी नहीं कह सकता था। पति होने के नाते ये उसका फ़र्ज़ था। खैर हनीमून के बारे में सोचते हुए उसने बढ़िया सा रिजॉर्ट बुक कर लिया। फिलहाल पैसे से ज़्यादा वो वक्त ज़रूरी था जो वो काव्या के साथ बिताने वाला था। उन्हीं पलों के बारे में सोच सोच कर उसका मन खुशी से प्रफुल्लित हो रहा था। काव्या ने कजिन को साथ लाने की बात कहकर उसका मूड खराब कर दिया था। वो चाहता तो नहीं था उसके इस गुस्से वाले रूप के दर्शन शादी से पहले हों, लेकिन उसने बात ही गुस्से वाली कर दी तो क्या करता। डेट के लिए उसने बहुत कुछ सोच कर रखा हुआ था। मूवी का भी प्लान किया हुआ था। शादी से पहले थोड़ी प्यार मोहब्बत तो बनती थी और मूवी हॉल से सुरक्षित कोई जगह नहीं थी। मूड तो काव्या ने ख़राब कर दिया था, लेकिन उसे सॉरी कहकर झट से मना भी लिया था। उसे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि उसके गुस्सा होने पर ना तो उसने पलटकर गुस्सा किया और ना ही नाराज़ हुई। तो मेरा बेबी एलिफेंट बढ़िया, कल जीन्स पहनकर आएगी, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। लाइफ में सबको सब कुछ नहीं मिलता। चलो इसी बात पर उसे फ़ोन कर लेता हूँ। इस बार उसने घंटी बजते ही फ़ोन उठा लिया। खाना खा लिया तुमने काव्या? हाँ खाना खाकर बस अभी कमरे में आई हूँ। मम्मी ने मटर पनीर बनाया था, खाकर मज़ा आ गया। तुम मम्मी की कुछ मदद करती हो कि नहीं रसोई में? सिर्फ छुट्टी वाले दिन ही कर पाती हूँ, वैसे भी सुबह जल्दी निकल जाती हूँ और शाम को घर आने में भी देर हो जाती है। मैं तो कहती हूँ मदद करने के लिए, लेकिन वो करने नहीं देती। ये सुनकर विहान सोच में पड़ गया। उसने बड़े प्यार से कहा, बेटा मायके में कर लो जितना आराम करना है, ससुराल में नहीं मिलेगा। शाम को घर आकर खाना बनाना पड़ेगा। आप मेरी मदद नहीं करेंगे रसोई में? मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा। तुम तो जानती ही हो भारतीय सासों की मानसिकता। कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूँगी, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है काव्या, कल मिलते हैं। ठीक 11 बजे पहुंच जाना। गुड नाइट। गुड नाइट। विहान की मम्मी उसे काम के लिए कम ही कहती थी। सोचकर कि बेटा शाम को ऑफिस से थक कर चूर होकर घर आता है, उसे क्यों तकलीफ दी जाए। पर क्या वो अपनी बहू के बारे में भी यही सोच रख पाएंगी? लगता तो नहीं है। वो तो दिन गिन रही है कि कब काव्या घर में आए और शाम की रसोई संभाले। परफेक्ट बहू वही है जो नौकरी के साथ साथ घर भी संभाले। सवाल ये है कि बेटे को ऑफिस जाकर थकान हो सकती है तो बहू को क्यों नहीं। विहान राजीव चौक पर काव्या का इंतजार कर रहा था, तभी वो उसे दूर से आती हुई दिखाई दी। आज तो उसका लुक देखकर वो हैरान ही हो गया। उसने जीन्स पहनी हुई थी, उसके साथ स्ट्राइप वाली लूज शर्ट, एक पाँव में पायल थी पतली सी और आंखों पर गोगल्स चढ़ाए हुए थे।
वो मन ही मन सोच रहा था कि आज तो उसका बेबी एलिफेंट गजब ढा रहा है। लगता है हॉल में ध्यान फिल्म पर कम काव्य पर ज़्यादा देना पड़ेगा। उसके करीब आते ही विहान ने उसे मुस्कुराते हुए हेलो कहा, जिसका बड़ा फीका सा जवाब मिला। उसने अपने गोगल्स ऊपर चढ़ाते हुए कहा, ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा। नहीं, मैं भी बस अभी अभी पहुंचा हूँ। क्या बात है, मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा तुम्हारा? घर से निकलते समय तो मूड बहुत अच्छा था, मेट्रो में एक लड़की की वजह से ख़राब हो गया। भीड़ का फ़ायदा उठाकर बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने भी एक कसकर लगा दिया। आगे से किसी लड़की को छूने से पहले 10 बार सोचेगा। ये सुनकर विहान के हौसले थोड़े पस्त पड़ गए। उसका प्लान था कि आज फिल्म देखते समय थोड़ा प्यार मोहब्बत किया जाए, लेकिन काव्या का मूड देखते हुए डर लग रहा था, कहीं उसके छूने पर उसे भी वो थप्पड़ ना मार दे। आप क्या सोचने लगे विहान? कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी काव्या कितनी बहादुर है। हर लड़की को तुम्हारे जैसा होना चाहिए। चलो फिल्म देखने चलते हैं। मैंने पीवीआर रिवोली में फिल्म की टिकट बुक की हुई है। फिल्म देखने के बाद लंच और फिर उसके बाद शॉपिंग। आज तुम्हारे पूरे दिन पर तुम्हारे होने वाले हस्बैंड का अधिकार है। वैसे आज तुमने मुझे क्लीन बोल्ड कर दिया है, बहुत प्यारी लग रही हो। काव्या को फिल्में देखने का ज़्यादा शौक तो नहीं था, लेकिन विहान का प्यार देखकर वो उसे ना नहीं कह पाई। उसने उसका हाथ पकड़ा और दोनों फिल्म देखने चले गए। फिल्म थी दीपिका पादुकोण की गहराइयाँ। फिल्म में किसको दिलचस्पी थी? विहान मौका ढूंढ रहा था उसके करीब जाने का। वो फिल्म देखते देखते उसके हाथ को सहला रहा था। काव्या को फिल्म बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। फिल्म में अंतरंग दृश्यों की भरमार थी। उसने और विहान ने अभी तो मिलना शुरू किया था, माना उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन वो इतनी सहज नहीं थी उसके साथ इस तरह की फिल्म देखने में। विहान ने धीरे से कान में कहा, फिल्म कैसी लग रही है काव्या? असहज तो महसूस नहीं कर रही हो ना? देखते हुए दरअसल मेरा दोस्त और उसकी मंगेतर गए थे ये फिल्म देखने। उसने कहा कपल्स के लिए अच्छी है, तो ये सोचकर मैंने टिकट बुक करवा ली। तुम इतना नर्वस क्यों फील कर रही हो? आजकल के समय में यह तो आम बात है। वैसे भी हमारी शादी होने वाली है कुछ ही दिनों में। तुम अपने होने वाले हस्बैंड के साथ बैठी हो, आराम से फिल्म देखो। इससे पहले कि वो कोई प्रतिक्रिया देती, विहान ने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया और उसके बालों को सहलाने लगा। बीच बीच में बात करते हुए दोनों के चेहरे एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ रहे थे। विहान ने अवसर ना गंवाते हुए हल्के से उसके गाल पर किस कर दिया। काव्या ने घबराकर पहले उसकी तरफ देखा और फिर इधर उधर देखने लगी। उसका चेहरा देखकर विहान ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, सॉरी, मुझसे गलती हो गई काव्या। तुम्हारी आज्ञा के बिना मैंने तुम्हारे गाल पर किस कर दिया। यार, तुम मेरी होने वाली बीवी हो, अब क्या मुझे इतना भी हक नहीं है? उसने काव्या को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया, एकदम अपनी सीट पर सिकुड़ कर बैठ गया। फिर उसके बाद ना उसकी तरफ देखा और ना ही कोई बात की। यह भी विहान का एक तरीका था उसे इमोशनली मैनिपुलेट करने का। वो जानता था उसके दूर जाने पर वो अपने आप करीब आएगी। वैसे भी अपने होने वाले पति को नाराज़ कौन देख सकता है? उसका ऐसा बर्ताव देखकर काव्या मन ही मन सोचने लगी, ऐसा भी तो कुछ गलत नहीं किया विहान ने, जो उसने ऐसी प्रतिक्रिया दी। सिर्फ गाल पर किसी तो किया था। उसे अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था कि उसने उसे नाराज़ कर दिया। उसने विहान से कहा, प्लीज़ अब मेरी वजह से मूड मत ख़राब करो अपना। मेरी तरफ देखो ना विहान, मुझसे बातों करो। मैं नाराज़ नहीं हूँ काव्या, बस मेरा मूड नहीं है बात करने का। उसके दोबारा सॉरी कहने पर उसने कहा, अगर तुम सच में सॉरी हो तो मेरे गाल पर किस करके दिखाओ। उसकी इस बात ने उसे अजब मुश्किल में डाल दिया था। कुछ ही दिनों में शादी थी और वो उसे नाराज़ नहीं करना चाहती थी। उसने आसपास देखा और झट से उसके गाल पर किस कर दिया। विहान को हंसता हुआ देखकर उसने पूछा, इसमें इतना हंसने की कौन सी बात है? तुम्हारे किस करने के तरीके पर हंस रहा हूँ। इतना घबराते हुए जल्दबाजी में किस किया है, जैसे कोई आकर तुम्हें पकड़ लेगा। डर तो लगेगा ही ना, किसी ने देख लिया तो कोई क्या सोचेगा हमारे बारे में? यही कि हम प्यार में हैं। आज तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि मेरा दिल कर रहा है। क्या कर रहा है? तुम्हें प्यार करने का दिल कर रहा है, जो फिलहाल कर नहीं सकता। मैंने हनीमून के लिए रिजॉर्ट बुक कर दिया है। शादी के लिए कितने दिन की छुट्टी ली है? 15 दिन की। मैंने भी 15 दिन के लिए और बाकी के 15 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम। तुम भी 15 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम ले लो ना, ज़्यादा समय मिल जाएगा साथ बिताने के लिए। ठीक है, बात करके देखती हूँ। थोड़ी देर बाद फिल्म ख़त्म होने के साथ ही हॉल में रोशनी हुई। दोनों उठकर जा ही रहे थे कि काव्या ने देखा विहान के गाल पर उसकी लिपस्टिक के निशान पड़े हुए हैं। उसने बैग से रुमाल निकाला और उसके गाल पर लगा लिपस्टिक का निशान पोंछने लगी। अच्छा हुआ तुमने देख लिया, वरना मुझे तो ध्यान ही नहीं था। ऐसे ही बाहर चला जाता तो मेरा मजाक बन जाता। इतना कि लोगों के बारे में सोच रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यही कहते हैं कि ये लड़का प्यार में है। हाँ हाँ, मेरी बात मुझ पर ही। अच्छा, क्या खाओगी, पिज़्ज़ा या साउथ इंडियन? साउथ इंडियन, मुझे मसाला डोसा बहुत पसंद है। ठीक है, फिर सरवना भवन चलते हैं।
दोनों आज एक दूसरे का हाथ पकड़कर पैदल घूम रहे थे। मसाला डोसा खाने के बाद दोनों हनीमून की शॉपिंग में लग गए। इसके लिए विहान ने उसे शॉर्ट्स, टी शर्ट और फ्रॉक्स दिलवाई थी। वो उसे नाइट वियर भी दिलवाना चाहता था, लेकिन काव्या ने मना कर दिया, ये कहकर कि वो ले चुकी है। पर विहान कहाँ सुनने वाला था। वो आज एक अलग ही मूड में था। उसने ज़बरदस्ती उसे एक नाइट ड्रेस दिलवा दी थी और पहनने का दिन भी बता दिया था। शाम के 7 बज गए थे। उन्हें घूमते हुए काव्या की मम्मी का फ़ोन आ गया था पूछने के लिए कि वो घर कब आ रही है। विहान, मैं चलती हूँ, ऐसा ना हो कि मैं घर पहुँचने में लेट हो जाऊँ। 7 बज चुके हैं। मेट्रो में जाने की बजाय कैब से चली जाओ। इस समय बहुत भीड़ मिलेगी, कैब में समय लग जाएगा। आप तो जानते ही हैं दिल्ली का ट्रैफिक। मेट्रो से जल्दी पहुंच जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं और वहीं से मैं मेट्रो से अपने घर चला जाऊंगा। बेकार में आपको मेरी वजह से देर हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। अब बहस मत करो। विहान ने उसे जनकपुरी के मेट्रो स्टेशन पर छोड़ दिया था और वहाँ से मेट्रो पकड़कर अपने घर के लिए निकल गया। उसकी इस बात ने काव्या का दिल छू लिया था। मेट्रो में भी उसके आगे खड़ा हुआ था ताकि कोई इसे छू न सके। यही प्यार और परवाह तो चाहती थी वो अपनी ज़िंदगी में, जो उसे विहान से मिल रही थी। विहान को 10 बज गए घर पहुंचते पहुंचते। आज के दिन से वो संतुष्ट था। आज ना उसे काव्या का गोलू मोलू होना अखरा और ना ही उसके लिए शॉपिंग करते हुए पैसे खर्च करना। वैसे भी शादी के बाद तो उसके पैसों पर उसका ही अधिकार होने वाला था। थोड़ा सा खर्च कर भी दिया तो कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। उसे उसके मोटे मोटे गाल याद आ रहे थे। उसे किस करके बहुत अच्छा लगा था। आज जिस तरह से काव्या ने उसे किस की थी, वो समझ गया था कि उसने पहली बार किसी लड़के को किस किया है। ये बात सोच सोच कर और भी खुश हो रहा था कि वो उसकी ज़िंदगी का पहला अनुभव है। अब तो बस वो शादी की रात का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। समय कैसे बीत रहा था पता ही नहीं चल रहा था। 10 दिसंबर को दोनों की सगाई थी। काव्या का घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। विहान भी अपने परिवार के साथ ठीक सुबह 11 बजे पहुंच गया था। घर के बाहर वाले मैदान में टेंट लगाया गया था। खाने और बैठने का इंतज़ाम वहीं किया गया था। काव्या ने हरे रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी और विहान ने उसकी साड़ी से मेल खाता कुर्ता पायजामा पहना हुआ था। सगाई की रस्म से पहले दोनों की पूजा हुई और फिर उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। राघव जी ने विहान को सगाई में 11,000 शगुन में दिए थे। उसके साथ घड़ी, सोने की चेन, सूट का कपड़ा दिया। साथ में फलों और ड्राई फ्रूट्स की टोकरी, मिठाई के डब्बे भी दिए। विजय जी ने भी काव्या को 11,000 का शगुन, 5 साड़ियाँ, एक सोने का सेट दिया था। सभी बारी बारी से दोनों को तोहफे दे रहे थे। विहान की बुआ ने विजय जी से कहा, भाई साहब, आपने समधी जी को सगाई के लिए हॉल बुक करने के लिए क्यों नहीं कहा। टेंट में खातिरदारी का ज़माना तो पुराना हो चुका है। दहेज में क्या देने वाले हैं, कार तो देनी ही चाहिए। हमारा विहान इतनी बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है। मेरे बेटी के तो लव मैरिज थी, इसलिए चुप रहना पड़ा। शादी भी नहीं चली और ऊपर से लड़की हमारे दिए गए गहने लेकर ही चंपत हो गई। मीना बोलते हुए, थोड़ा सोच तो लिया करो। काव्या भी बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हमें पढ़ी लिखी अच्छे घर की बहू चाहिए थी, जो हमें मिल गई। रही बात कार की, वो पहले से घर में है। इतने कम समय में समधी जी जितना अच्छा इंतज़ाम कर सकते थे उन्होंने किया। इसलिए शांति से सगाई एंजॉय करो। देखो, खाने का स्टॉल खुल गया है, तुम और बच्चे जाकर खाना शुरू करो। रमन पास में ही खड़ा हुआ था। कुछ सेकंड्स के लिए तो उसे विहान की बुआ जी की बातें सुनकर गुस्सा ही आ गया था, लेकिन फिर विहान के पापा का जवाब सुनकर मन शांत हो गया। काव्या उसकी इकलौती बहन थी। उसकी बस एक ही इच्छा थी कि वो ससुराल में खुश रहे। इतने रिश्तेदारों के बीच दोनों को बात करने का मौका ही नहीं मिला। कुछ समय उनका अपने फ़ोटो सेशन में बीत गया और कुछ रिश्तेदारों के साथ फ़ोटो खिंचवाते हुए करीब 4 बजे विहान का परिवार नोएडा के लिए निकल गया था। सभी थककर चूर हो चुके थे। घर जाकर संगीत और मेहंदी की तैयारी भी करनी थी। यही हाल काव्या के घर का भी था। उसकी मम्मी ने उसे ज़बरदस्ती कमरे में सोने के लिए भेज दिया था ताकि उसे थोड़ा आराम मिल सके। काव्या रात को 8 बजे सोकर उठी। फ़ोन देखा तो विहान का मिस्ड कॉल था। उसने आंखें मलते हुए उसे फ़ोन लगाया। आपने फ़ोन किया था, सो रही थी क्या। हाँ, अभी उठी हूँ, अभी मेहंदी के लिए तैयार होना है। आप नहीं सोए क्या। थोड़ा आराम कर लेते। क्या आराम करूँ, घर में मेरी कज़िन के बच्चों ने उत्पात मचा रखा है। सुबह से खेल रहे हैं पर इनका खेलना ही ख़त्म नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या खाकर पैदा किया है इनके माँ बाप ने, जो ये थकते ही नहीं हैं। दूल्हा हूँ लेकिन कोई अहमियत नहीं है। सुबह से कभी ये काम तो कभी वो काम। शांत हो जाइए, कल शादी है। इतना चिड़चिड़ाएंगे तो चेहरा ख़राब लगेगा। हमारी शादी की रौनक है, इसको एंजॉय कीजिए। इस शादी के बाद सारे मेहमान चले जाएंगे और उनके साथ ये धूमधाम रौनक भी। चलिए मैं रखती हूँ, मम्मी बुला रही हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं। फ़ोन रखने के बाद वो काव्या की कही हुई बातों के बारे में सोचने लगा।
कल हमारी शादी है, ये सोचकर ही दिल में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। ज़िंदगी में कभी कभी सब कुछ इतनी अचानक से बदल जाता है कि समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। एक अनजान लड़की से बनने जा रहा हूँ जिससे कुछ ही दिन हुए हैं मिले हुए। अभी तक मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि उसे खाने में मीठा पसंद है, ज़्यादातर जीन्स पहनना पसंद करती है और शायद फेवरेट कलर पिंक है। स्वभाव से तो अभी तक अच्छी ही लग रही है। आगे का भगवान जाने। मन में कई बार ये ख्याल आता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ निभा तो पाएंगे ना। थोड़ी देर की मुलाकात और 24 घंटे किसी के साथ एक ही कमरे में रहना, दोनों अलग अलग बातें हैं। पता नहीं बेबी एलिफेंट सच में मेरे दिल को छू भी पाएगी या नहीं। जहाँ विहान इतना सोच रहा था, काव्या के मन में उसे लेकर ऐसा कोई भी ख्याल नहीं था। वो शादी से जुड़ी हर रस्म को जी रही थी। उसका दिल विहान से जुड़ चुका था और वो इस शादी को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। फिलहाल वो अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। मेहंदी की खुशबू उसे बहुत पसंद थी। घर में मेहंदी के गाने बज रहे थे। सभी रिश्तेदार हंसी मजाक में लगे हुए थे। रमन भैया बाकी बहन भाइयों के साथ मिलकर डांस कर रहे थे। सबके चेहरे पर खुशी थी। उसकी मम्मी उसकी नज़र उतार रही थी। पापा के चेहरे पर खुशी भी थी और आंखों में नमी भी। विहान के हाथों में मेहंदी से काव्या का नाम लिखा जा चुका था। उसके तीनों दोस्त भी आए थे। संगीत में सब मिलकर खूब धमाल कर रहे थे। सीमा दीदी, दीपक जीजू, मम्मी पापा सभी बहुत खुश थे। चारों घेरा बनाकर नाच रहे थे। मम्मी पापा को उसने इतना खुश सीमा दीदी की शादी के समय देखा था। वो मन ही मन सोच रहा था, चाहे देशी संस्कृति हो या विदेशी, शादी एक ऐसी रस्म है जो दो लोगों को ही नहीं, उनके साथ जुड़े लोगों को भी एक दूसरे से जुड़ने का मौका देती है। कुछ देर के लिए ही सही, सब लोग साथ मिलकर इस रस्म को उत्सव की तरह मनाते हैं। दोनों के यहाँ सुबह हल्दी की रस्म ख़त्म होते होते 1 बज गया था। काव्या ने नहा धोकर खाना खाया और फिर थोड़ी देर आराम किया। 4 बजे पार्लर वाली आ गई उसे तैयार करने के लिए। विहान की 4 बजे घुड़चढ़ी की रस्म हुई। भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद वो लोग दिल्ली के लिए निकल गए। जनकपुरी पहुंचते पहुंचते 7 बज गए थे। उसके बाद बारात नाचते गाते करीब 9 बजे पहुंची हॉल में। उसके बाद सबकी मिलने की रस्म हुई। विहान स्टेज पर बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ। तभी उसके दोस्त हरीश ने कहा, देख काव्या आ गई। कुछ सेकंड्स के लिए तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये उसका बेबी एलिफेंट है। अपनी मम्मी और भाई का हाथ थामे हुए गुलाबी रंग के लहंगे में स्टेज की तरफ आ रही थी। बहुत ही सुंदर लग रही थी वो। स्टेज से नीचे उतरा और उसका हाथ पकड़कर स्टेज पर ले आया। फिर मस्ती मजाक के साथ जयमाला की रस्म हुई। फोटो सेशन के बाद अग्नि के समक्ष 7 फेरे हुए और दोनों एक दूसरे के साथ जीवन भर के लिए जुड़ गए। शादी की सारी रस्में पूरी होते होते सुबह के 4 बज गए थे। विदाई के समय काव्या को अपने माता पिता और भाई से गले मिलकर इतना फूट फूट कर रोते हुए देख विहान मन ही मन सोच रहा था, पहले तो माँ बाप अपनी बेटियों की शादी नहीं हो रही समय पर ये सोचकर रोते हैं और जब हो जाती है तो विदा करते हुए रोते हैं। अजीब ही चक्कर है जो समझ से बाहर है। से काव्या शादी को लेकर इतना खुश थी और अब ऐसे रो रही है। बाप रे बाप, इसे रोने से रोका नहीं गया तो दोपहर यहीं हो जाएगी। उसने प्यार से काव्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, काव्या प्लीज़ अब रोना बंद करो, इतना रोगी तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। मम्मी पापा, रमन, आप लोग भी रोना बंद कीजिए। अब शाम को पग फेरे की रस्म के समय तो मुलाकात होगी। काव्या अब से मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसका पूरा ख्याल रखूँगा। वो अपने घर जा रही है, उसे हंसी खुशी विदा कीजिए। विहान की बातों ने सबके दिल को छू लिया था। आखिरकार रोने का कार्यक्रम रुक गया। काव्या को सबने खुशी खुशी विदा किया। मम्मी, मामा मामी और बुआ फूफा जी पहले ही घर चले गए थे गृह प्रवेश की तैयारी करने के लिए। हान और काव्या कार में सीमा दीदी और दीपक जीजू के साथ गए थे। काव्या की आंखों में अब भी नमी थी। सीमा दीदी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वो उसे समझा रही थी, तुम्हारी विदाई देखकर मुझे अपनी विदाई याद आ गई। मैं भी अपनी विदाई के समय ऐसे ही रोई थी। पहली बार अपने घर जा रही हो, चेहरे पर खुशी लाओ। तुम्हारा नया घर पल के बिछाए तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अपने घर हंसते हुए जाते हैं, रोते हुए नहीं। जैसे मैं विहान की बड़ी बहन हूँ वैसे ही तुम्हारी भी। जब भी मन हो तुम्हारी इसकी शिकायत करने का, तुम बेझिझक कर सकती हो। सीमा दीदी की बात सुनकर काव्या शांत हो गई थी। विहान का ध्यान बार बार उसके चेहरे की तरफ जा रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, काव्या शादी में एक साइज़ कम कैसे लग रही थी। डाइटिंग तो उसने की नहीं, फिर ये चमत्कार कैसे हो गया। उसे तो लग रहा था कि वो लहंगे के कारण और भी मोटी लगेगी, लेकिन कल तो बेबी एलिफेंट ने सरप्राइज ही कर दिया। 6 बजे वो लोग काव्या को लेकर घर पहुंच गए थे। घर के मुख्य गेट से लेकर अंदर तक गुलाब के फूल बिछाए हुए थे। दीपक ने कार से उतरते ही पटाखों की लड़ी लगा दी। दोनों के स्वागत में रिहान और सीमा उसे अंदर ले गए। दरवाजे पर चावल से भरे लोटे को उसने पाँव से गिराया। उसकी सास कविता जी ने
दोनों की आरती उतारी और फिर कुमकुम से भरी थाली पर पांव रखकर फर्श पर कुमकुम वाले पैरों के निशान बनाते हुए उसने गृह प्रवेश किया। दोनों ने मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़े। फिर रस्में पूरी होने के बाद सीमा उसे कमरे में छोड़ गई। विहान और काव्या दोनों फ्रेश होकर थोड़ी देर आराम कर लो, 10 बजे सत्यनारायण की कथा है। जी दीदी, विहान ने सीमा के जाते ही झट से कमरा बंद किया और उसे गले से लगा लिया। अभी 10 बजे पूजा है, आपको याद है कि नहीं? सब याद है, इस शादी ने तो पूरा थका दिया है, 2 दिनों से बैंड बजी हुई है। ऐसा करो, पहले तुम जाकर फ्रेश हो लो, मैं तब तक थोड़ा सुस्ता लेता हूँ। जब तक वो नहाकर आई विहान सो चुका था। उसने उसे जगाते हुए कहा, उठिए, आप जाकर नहा लीजिए। ऐसा ना हो कि कहीं पूजा के लिए देर हो जाए। उसका दिल नहीं कर रहा था उठने का, लेकिन काव्या को हल्के गुलाबी रंग के बाथरोब में देखते ही उसकी आंखें झट से खुल गई। बाथरोब में वो पहले जैसी लग रही थी। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? जी पूछिए ना, कल शादी में तुम थोड़ी पतली लग रही थी और अभी पहले जैसी लग रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, उसने हंसते हुए जवाब दिया। सब बॉडी शेपर का कमाल है। वैसे आपको कल वाली काव्या पसंद है या पहले वाली? सच वो कह नहीं सकता था, इसलिए उसने उसे खुश करने के लिए कहा, मुझे दोनों पसंद है। काश पूजा का चक्कर नहीं होता और घर में मेहमानों का ढेर नहीं होता, बस हम दोनों, और इससे पहले कि वो करीब आता काव्या ने उसे फिर से पूजा की याद दिला दी और वो मुंह बनाता हुआ नहाने चला गया। काव्या के मन में पहली रात को लेकर काफ़ी घबराहट थी। विहान के करीब आते ही दिल की धड़कनें तेज़ होने लगती थी। इन 2 महीनों में उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। हमेशा से वो अपने जीवन में एक प्यार करने वाला साथी चाहती थी और विहान के रूप में उसे वो मिल गया था। थोड़ी देर बाद दोनों पूजा के लिए चले गए। पूजा ख़त्म होने के बाद बाकी रस्में हुई और फिर खाना खाने के बाद दोनों कमरे में आ गए। विहान दरवाज़ा बंद कर ही रहा था कि उसकी कज़िन के बच्चे आ गए और काव्या से चिपक गए। उन्हें सजी सवरी काव्या कोई परी जैसी लग रही थी। उसके मोटे मोटे गालों पर बार बार प्यार कर रहे थे। वो मन ही मन सोच रहा था, मुझे तो मौका मिल नहीं रहा है अपनी बीवी को प्यार करने का और ये लगे हुए हैं। उसने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा तो जिद करके बैठ गए कि वो मामी के साथ कमरे में ही रहेंगे। शुक्र था उनकी मम्मी आ गई उन्हें लेने के लिए, वरना उनसे छुटकारा मिलना मुश्किल था। 4 बजे उन्हें काव्या के घर के लिए निकलना था। विहान ने मन मार कर उसे सोने के लिए कहा और खुद भी सो गया। इस समय प्यार से ज़्यादा नींद ज़रूरी थी। दोनों इतनी गहरी नींद में सो गए थे कि सीमा को आना पड़ा उन्हें जगाने के लिए। विहान और काव्य के साथ सीमा और दीपक गए थे पग फेरे की रस्म के लिए। मम्मी पापा घर पर ही थे। बाकी रिश्तेदारों को विदा करने के लिए काव्य की मम्मी ने दरवाजे पर दोनों की आरती उतारी और फिर रमन उन्हें लेकर अंदर गया। खाना काव्य की पसंद का बना हुआ था। रमन खास उसके लिए स्टारबक्स से जाकर चीज़ केक लाया था और हैरानी की बात यह की विहान ने उसे खुद अपने हाथों से खिलाया। नई नई शादी थी, वो नहीं चाहता था ससुराल में उसकी छवि खराब हो, इसलिए उसने उसे मीठा खाने दिया। वैसे भी उसका उसे पतला करने का प्लान हनीमून के बाद का था। घर आते आते देर हो गई थी। काव्या कमरे में चली गई थी। विहान, उसके मम्मी पापा, सीमा दीदी और दीपक जीजू आपस में बातें कर रहे थे। सभी को इस बात की खुशी थी कि उसके ससुराल वालों ने खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। शादी खूब धूमधाम से की। विहान जब कमरे में आया तो देखा काव्या सो चुकी थी। उसे मिकी माउस वाले नाइट सूट में देखकर उसका दिमाग हिल गया था। कैसे तो उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और चुपचाप जाकर लेट गया। उसे मन ही मन गुस्सा आ रहा था। एक तो शादी की रस्मों ने उसकी हालत ख़राब कर दी थी और ऊपर से काव्या या मिकी माउस वाले नाइट सूट में सोई हुई थी। माना आज थकान के कारण प्यार मोहब्बत का होना संभव नहीं था, लेकिन ये नाइट सूट टू मच था। एक तो पहले से बेबी एलिफेंट है और ऊपर से मिकी माउस बनकर सो रही है। हद ही है इस लड़की की तो। उसकी इस बात ने उसका मूड ख़राब कर दिया था। सुबह काव्या जल्दी उठ गई थी। तैयार होकर नीचे चली गई। उसने सास ससुर के पाँव छुए और फिर मंदिर में जाकर भगवान को हाथ जोड़े। उसका चाय पीने का मन कर रहा था। उसने कविता जी से पूछा, मम्मी चाय पीने का मन कर रहा है, रसोई में जाकर चाय बना लूँ क्या? तुम बैठो बेटा, मैं चाय बना कर देती हूँ। जब तक मीठा बनाने की रस्म नहीं हो जाती तब तक रसोई में नो एंट्री। विहान के उठने पर तुम हलवा बना देना। उसके बाद दोनों भगवान को भोग लगाकर अपने सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करना। इस रस्म के बाद से रसोई तुम्हारी हुई। जब तुम्हारा जो मन करे बनाकर खा सकती हो और हमें भी खिला सकती हो। ये सुनकर काव्या मुस्कुराने लगी। चाय पीने के बाद वो विहान को उठाने चली गई। उसे सोता हुआ देख वो उसके बालों में हाथ फिराने लगी, जिससे उसकी नींद खुल गई। उसने उसे सूट में देखकर राहत की सांस ली, वरना कल तो उस मिकी माउस वाले नाइट सूट ने उसके मूड की बैंड बजा दी थी। काव्या को अपने करीब खींचते हुए कहा, आओ थोड़ी देर साथ में सो जाते हैं। कल रात तो थकान की वजह से कुछ होश ही नहीं था।
यह सोने का समय नहीं है, विहान उठने का है। मम्मी ने तुम्हें उठाने के लिए कहा था, इसलिए उठाने चली आई। तुम्हारे तैयार होने के बाद ही मीठा बनाने की रस्म शुरू होगी। पहली बार रसोई में मुझे हलवा बनाने के लिए कहा है उन्होंने। इन रस्मों ने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। 2 मिनट प्यार के बिताने को नहीं मिल रहे हैं तुम्हारे साथ। लगता है केरल में ही चैन की सांस ले पाऊंगा। ठीक है, तुम चलो नीचे, मैं तैयार होकर नीचे आता हूँ। थोड़ी देर में वो भी तैयार होकर नीचे पहुँच गया। काव्या को कविता जी रसोई में कौन सा सामान कहाँ पड़ा है ये बता रही थी। तभी विहान ने कहा, हलवे में मीठा कम डालना काव्या, मुझे तेज़ मीठा पसंद नहीं है, और खाने में तेल और मिर्च मसाला भी कम इस्तेमाल करना। अभी से बता रहा हूँ ताकि बाद में कोई समस्या ना हो। ठीक है, ध्यान रखूँगी। वो मन ही मन सोच रही थी, उसे तो मीठा और तीखा दोनों पसंद है। अब इन दोनों चीज़ों के बिना गुजारा कैसे होगा। खैर, उसने भगवान का नाम लेकर हलवा बना दिया और दोनों ने मिलकर भगवान को भोग भी लगा दिया। उसके बाद कविता जी ने उसे नाश्ते में पोहा बनाने के लिए कहा। कुछ ही देर में वो सबके लिए पोहा और हलवा ले आई खाने के लिए। सभी को उसके हाथ का हलवा और नाश्ता बहुत पसंद आया था। नाश्ते के बाद काव्या ऊपर चली गई। उसे अपने कपड़े सूटकेस से निकालकर अलमारी में रखने थे। उसके पीछे पीछे विहान भी ऊपर ही जा रहा था कि उसकी मम्मी ने उसे रोकते हुए कहा, मैं सोच रही हूँ सीमा और दीपक को घर पर दोपहर के खाने के लिए बुला लेते हैं। वो भी काव्या के हाथ का खाना खा लेंगे। ये सुनकर उसकी तैयारियाँ चढ़ गई थी। उसने गुस्से में कहा, कल रात को ही तो गए हैं दीदी और जीजू अपने घर, इतने दिनों से तो यहीं थे। काव्या यहीं है, कौन सा भागी जा रही है कि आज ही उसके हाथ का खाना उन्हें खिलाना है। कल ही तो बेचारी आई है और आते ही उसको रसोई में लगाने में लग गए हो। वो क्या सोचेगी मम्मी हमारे बारे में। ऐसा करो, आज खाना आप बना लो, ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस दाल चावल और रायता बना लेना। वैसे भी शादी का तेल मसाले वाला खाना खा खा कर पक गया हूँ। मेरा सादा खाना खाने का मन है। क्यों पापा, मैंने कुछ गलत कहा क्या। उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा, विहान सही कह रहा है, बहू के घर आते ही उस पर रसोई का भार डाल देना ठीक नहीं है। उसके आने से पहले जैसे इस घर में सब काम होते थे वैसे ही होने चाहिए। वैसे भी कुछ दिनों बाद उसका ऑफिस शुरू हो जाएगा। ऐसे में वो ऑफिस जाएगी कि घर में बैठकर खाना बनाएगी। उसे रोटी बनाने की जिम्मेदारी दे देना, बाकी की रसोई तुम संभालो। छुट्टी वाले दिन दोनों मिलकर खाना बना लेना। कविता जी ने कुछ कहा नहीं। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उन्हें विहान के बात करने के तरीके ने तकलीफ पहुंचाई थी। गुस्से में तो वो शादी से पहले भी बात किया करता था, लेकिन तब इतना बुरा नहीं लगता था जितना उन्हें आज लगा था। उन्हें बेटे पर ही नहीं, अपने पति पर भी गुस्सा आ रहा था। इतने सालों से वो घर संभाल रही थी, किसी ने एक बार भी उनके आराम के बारे में नहीं सोचा। कभी किसी को ये ख्याल नहीं आया कि उन्हें भी अपनी दैनिक दिनचर्या से ब्रेक की ज़रूरत हो सकती है। ऑफिस में नौकरी नहीं करने का ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा रसोई संभालती रहेंगी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और आंखें बंद करके लेट गई। विहान ने काव्या का पक्ष इसलिए नहीं लिया था क्योंकि उसे उसकी चिंता थी। उसे फ़िलहाल अपनी चिंता थी। अगर वो सारा दिन रसोई में लगी रहेगी तो दोनों साथ समय कैसे बिताएंगे। फिलहाल उसकी सुई एक ही जगह पर अटकी हुई थी। वो कमरे में गया तो देखा काव्या अलमारी में अपने कपड़े रख रही थी। उसके हाथ में मिक्की माउस वाला नाइट सूट देखकर उसने कहा, हनीमून की पैकिंग हो गई क्या। याद है ना, कल सुबह 8 बजे की फ़्लाइट है, घर से 5 बजे निकलना पड़ेगा। हाँ, घर से ही पैक करके ले आई थी कपड़े, ये सोचकर कि यहाँ समय नहीं मिलेगा। देखें ज़रा तुमने कौन से कपड़े पैक किए हैं, अभी देख लोगे तो सरप्राइज़ ख़त्म हो जाएगा। कल रात तुम वैसे ही मुझे मिकी माउस वाला नाइट सूट पहनकर सरप्राइज़ कर चुकी हो। अब ऐसा सरप्राइज़ झेलने की मुझ में दोबारा हिम्मत नहीं है। ये सुनकर काव्या ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अपना सूटकेस उसके सामने खोलकर रख दिया। इसमें से सारे कार्टून वाले नाइट सूट निकाल दो। ना तुम उन्हें घर पर पहनेगी और ना ही हनीमून पर। अभी जाकर मॉल से तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ले लेते हैं। वो कहना चाहती थी कि उसे कार्टून वाले नाइट सूट पहनना पसंद है, लेकिन उसने कहा नहीं। उसे चुप देखकर विहान ने उसे अपने पास बैठाया और प्यार से समझाने लगा, अब यह भी शादी हुई है काव्या, बात को समझने की कोशिश करो। ऐसे नाराज़ मत हो, हम हनीमून पर जा रहे हैं अपने बच्चों को लेकर, डिज्नीलैंड नहीं। जो ये तुम कार्टून वाले नाइट सूट पहनोगी, हनीमून का मतलब तुम समझती हो कि नहीं। इस नाइट सूट में देखकर तो मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग ही नहीं आ पाएगी, और जब तक फीलिंग नहीं आएगी तब तक हमारी कहानी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब बताओ मेरी बात सही है या गलत। सॉरी, मैंने इस तरह से इस बारे में सोचा नहीं। मम्मी के साथ गई थी शॉपिंग करने के लिए, मैं वो सब ले नहीं पाई। ठीक है, कोई बात नहीं, अब मेरे साथ जाकर ले लेना। मेरे साथ लेने में तो शर्म नहीं आएगी ना। ये सुनकर काव्या मुस्कुराने लगी। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर विहान ने राहत की सांस ली।
वो मन ही मन सोच रहा था, काव्या में एक बात बड़ी अच्छी है कि प्यार से कही वो हर बात समझ जाती है और मानने के लिए तैयार भी हो जाती है, फिर वो चाहे पसंद हो या ना हो। इसका मतलब उससे प्यार से हर बात मनवाई जा सकती है। ये बात तो मेरे फ़ायदे की है। काव्या अलमारी में कपड़े रखकर नीचे चली गई। पापा बैठे टीवी देख रहे थे और मम्मी कमरे में सो रही थी। उसने उनसे पूछा, पापा खाने में क्या बनाना है? बेटा ऐसा करो, दाल चावल और रायता बना दो। जी पापा, आज बहू का पहला दिन और पहले दिन रसोई में उसे लगा देना समझदारी का काम नहीं था। वो मन ही मन सोचने लगे, इससे पहले भी तो कविता रसोई संभालती थी। बेटी दामाद के आने पर पकवान बनाते हुए थकती नहीं थी, आज बहू क्या आई उसे थकान हो गई। उसका ये कहना कि रसोई से उसे ब्रेक चाहिए, ये बात कुछ समझ नहीं आई। काव्या भी तो किसी की बेटी है, सासों के इसी रवैये के कारण तो बहुएं ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। बहू के आते ही बिस्तर पकड़कर बैठ गई है, जानबूझकर सोने का नाटक कर रही है। सब जानता हूँ मैं इसकी चालबाजियाँ। पहले अपनी सास की बुराई करो और फिर खुद सास बन जाने पर सास वाली हरकतें करो। काव्या 5 मिनट का कहकर गई थी और आधा घंटा हो गया था वो कमरे में वापस नहीं आई थी। वह उनसे प्यार करने के लिए तरस रहा था। वो गुस्से में उठकर नीचे गया तो देखा वो किचन में खाना बना रही थी। उसने किचन में जाकर गुस्से में कहा, तुम क्यों खाना बना रही हो? मैंने मम्मी को कहा था खाना बनाने के लिए। धीरे बोलो, दाल चावल ही तो बनाने थे, मैंने बना दिए। बस रायता बना रही हूँ, आप जाकर मम्मी को जगा दीजिए, उन्हें कुछ कहिएगा मत प्लीज़। ठीक है। उसने पापा को कहा मम्मी को उठाने के लिए और खुद सोफे पर बैठ गया। मन ही मन चिड़चिड़ा रहा था। बेटे की नई नई शादी हुई है, ये ध्यान ही नहीं है। पता नहीं मेरी शादी मेरी खुशी के लिए की है या फिर रसोई से रिटायरमेंट लेने के लिए। काव्या ने सबको प्यार से खाना परोसा। उसने खाना ठीक वैसे ही बनाया था जैसे विहान को पसंद था। सबने खाने की बहुत तारीफ की। गलती से उसके ससुर जी के मुंह से निकल गया, बेटा इतनी स्वाद दाल तो पहली बार खा रहा हूँ, इसका टेस्ट काफ़ी अलग है। क्यों विहान? जी पापा, मैं भी यही कहने वाला था। काव्या की तारीफ सुनकर उसकी सासू माँ का मुंह बन गया। वो भी मन ही मन सोचने लगी, इतने सालों से मैं खाना बना रही थी तो कभी तारीफ नहीं की और आज बहू के आते ही उसकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। ये भी बड़ी अजीब बात थी। उन्हें बहू से खाना भी बनवाना था लेकिन उसकी तारीफ़ सुनने में तकलीफ़ भी हो रही थी। अभी बेकार खाना बनाती तो वो उसे 10 बातें और सुना देती। कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में किसी को खुश करना बड़ा मुश्किल काम है। खाना खाकर दोनों अपने कमरे में चले गए। विहान ने दरवाजे पर चटकनी लगाई और उसे अपनी बाहों में भर लिया। खाने के टेस्ट में तो तुम पास हो गई काव्या, देखते हैं प्यार के टेस्ट में तुम पास होती हो कि नहीं। उसने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि यहाँ मेरा एग्ज़ाम चल रहा था। अगर खाना बनाने के टेस्ट में फ़ेल हो जाती तो क्या करते आप? तो मैं खाना बनाने के लिए तो कुक रख लेता। फ़िलहाल मुझे खाने से नहीं प्यार से मतलब है। अगर प्यार के टेस्ट में फ़ेल हो गई तो क्या करेंगे? प्यार के टेस्ट में तुम फेल हो ही नहीं सकती। क्यों? गुरु के मार्गदर्शन में चेला फेल हो ही नहीं सकता। जैसा जैसा गुरु कहता जाएगा वैसा वैसा करती जाना। तुम सिर्फ पास ही नहीं, अव्वल नंबर से पास हो जाओगी। ये सुनकर काव्या ज़ोरों से हंसने लगी। हंसते हुए उसके गालों के डिम्पल्स और भी गहरे हो गए थे। विहान उसके गालों पर प्यार करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी काव्या का फ़ोन बजने लगा। उसकी मम्मी का फ़ोन था। काव्या उसकी गिरफ्त से खुद को छुड़ाने लगी। 5 मिनट रुको ना विहान, अगर मम्मी से बात नहीं की तो उन्हें मेरी चिंता होने लगेगी। काव्या, तुम अपने पति के घर पर हो, उसके साथ किसी अनजान जगह पर नहीं हो। इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है? एक ही दिन तो हुआ है शादी हुए, चिंता तो होगी ना। जब हमारी बेटी शादी करके पराए घर जाएगी तब आपको एहसास होगा इस बात का। ये सुनकर विहान हंसने लगा। जिस तरह से मेरे और तुम्हारे माता पिता बर्ताव कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता मेरे बच्चे कभी हो भी पाएंगे। खैर जाओ, तुम फ़ोन कर लो अपनी मम्मी को। काव्या की 5 मिनट की बात 15 मिनट तक खिंच गई। फ़ोन रखने के बाद जब वो विहान के पास आई तो उसने मुंह पलटा लिया। मैं आराम करना चाहता हूँ काव्या, तुम भी आराम करो और मुझे भी करने दो। थोड़ी देर बाद मॉल भी जाना है कपड़े ख़रीदने के लिए। नाराज़ हो गए? मान जाइए ना विहान प्लीज़, आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। लगता है मेरी पूरी ज़िंदगी आपको मनाने में गुजर जाएगी। टू बी कंटिन्यूड।